नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, इस समय कई सारी परीक्षाएं जो हैं प्रस्तावित है अगले मंथ में, जिसके हर परीक्षा में आपको पता है कि करंट अफेयर्स से 25 से 30 क्वेश्चन आने हैं। दोस्तों, सबसे इम्पोर्टेंट महीना हो जाता है आने वाले एग्ज़ाम के लिए दिसंबर का मंथ। तो आज हम पढ़ेंगे दिसंबर से आने वाले करंट अफेयर्स कि दिसंबर मंथ में कौन कौन से करंट अफेयर्स के क्वेश्चन जो है इम्पोर्टेंट है आ सकते हैं। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, आईएमएफ ने यूपीआई को दुनिया का सबसे बड़ा रियल टाइम पेमेंट सिस्टम माना है। जो आईएमएफ जो संस्था है उसने यूपीआई को दुनिया का सबसे बड़ा रियल टाइम पेमेंट सिस्टम माना है। अर्जुन एरिगेसी और कोनेरू हम्पी ने 2025 फाइड विश्व रैपिड शतरंज चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीता है। इन दोनों का नाम आप लोग याद रखेंगे, अर्जुन एरिगेसी और कोनेरू हम्पी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आईएनएस वासधीर पर पनडुब्बी उड़ान भरी। अभी पिछले मंथ आपको याद होगा, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जो हैं वो पनडुब्बी पर उड़ान भरने गई थी। वैभव सूर्यवंशी को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ भी सकता है। इजराइल सोमालीलैंड को स्वतंत्र राज्य के रूप में मान्यता देने वाला पहला देश बन गया है। इजराइल जो है सोमालीलैंड को स्वतंत्र राज्य के रूप में मान्यता देने वाला पहला देश बन गया है। वीर बाल दिवस इस बार मनाया गया। साहिबजादों की शहादत का सम्मान किया गया 26 दिसंबर को। हार्दिक सिंह मेजर ध्यानचंद खेल रत्न के लिए नामांकित हुए। राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2025 के लिए। सुशासन दिवस 2025, सुशासन दिवस जो है दिसंबर माह में मनाया गया। अटल बिहारी वाजपेयी को जो है सम्मानित किया गया, सम्मान दिया गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार 2025 प्रदान किया। 2025 प्रश्न ऐसे आएगा, राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार 2025 किसके द्वारा प्रदान किया गया? तो आंसर होगा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा। राष्ट्रीय किसान दिवस 23 दिसंबर को मनाया गया है। इसरो ने LVM-3 का इस्तेमाल करके AST स्पेस मोबाइल ब्लू बर्ड ब्लॉक 2 सैटेलाइट को सफलतापूर्वक लॉन्च किया। अब इसमें क्वेश्चन बनेगा, इसरो ने कौन सा सैटेलाइट जो है इस्तेमाल किया था? तो LVM-3 का इस्तेमाल करके इसने सफलतापूर्वक लॉन्च किया। राजनयिक बंदिशों और राजनीतिक अशांति के बीच भारत बांग्लादेश संबंधों में तनाव आ गया। आपको पता ही है, जो वर्ल्ड कप होने हैं उसमें बांग्लादेश जो है वह खेलने के लिए मना कर रहा है कि हम भारत में आके मैच नहीं खेलेंगे। वो बार बार श्रीलंका से खेलने की मांग कर रहा है कि हमारा जो स्टेडियम है वो श्रीलंका में ट्रांसफ़र किया जाए। अग्निवीरों को बीएसएफ कांस्टेबल भर्ती में 50% का कोटा मिलेगा, यह तय किया गया है। राष्ट्रीय गणित दिवस 2025 श्रीनिवास रामानुजन की विरासत का जश्न मनाया जाएगा। भारत ने ICC T20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए टीम की जो है घोषणा कर दी है। संसद का शीतकालीन सत्र 2025 ऐतिहासिक बिल पास होने के साथ समाप्त हुआ। शांति बिल 2025 भारत के सिविल न्यूक्लियर एनर्जी सेक्टर में बड़ा सुधार। पारंपरिक चिकित्सा पर दूसरा WHO ग्लोबल समिट 2025 नई दिल्ली में आयोजित हुआ। PM नरेंद्र मोदी को ऑर्डर ऑफ ओमान फर्स्ट क्लास से सम्मानित किया गया। ये प्रश्न आएगा कि ऑर्डर ऑफ ओमान से 2025 में किस भारतीय को सम्मानित किया गया? तो नरेंद्र मोदी। भारतीय सेना ने AH-64E अपाचे अटैक हेलीकॉप्टरों को शामिल करने का काम पूरा किया। भारत ने NH-45 पर पहला वन्यजीव सुरक्षित हाईवे लॉन्च किया। NH-45 पर पहला वन्यजीव सुरक्षित हाईवे जो है लॉन्च किया है, मतलब उस पर वन्यजीव कोई भी नहीं घूम सकेंगे। VBG रामजी बिल 2025 मनरेगा की जगह लेने के लिए नया कानून ये बनाया गया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अगली परीक्षा में 100% आपको देखने के लिए मिलेगा। भारतीय फिल्म होम बाउंड ऑस्कर 2026 के लिए शॉर्टलिस्ट हुई। भारतीय फिल्म जो है होम बाउंड ऑस्कर 2026 के लिए शॉर्टलिस्ट हुई है। PM नरेंद्र मोदी को इथियोपिया का सर्वोच्च नागरिक सम्मान मिला है। राजकुमार गोयल को भारत का मुख्य सूचना आयुक्त नियुक्त किया गया है। भारत ने पहला स्क्वैश वर्ल्ड कप 2025 जीता, खेल के इतिहास में नया इतिहास रचा है। भारत ने पहला स्क्वैश वर्ल्ड कप 2025 जीता, इसको याद रखिएगा। विजय दिवस 1971 के युद्ध में भारत की ऐतिहासिक जीत थी।
1971 का जो युद्ध हुआ था उसमें भारत की जो ऐतिहासिक जीत हुई थी उसी के उपलक्ष्य में विजय दिवस जो है मनाया जाता है। लियोनेल मेसी का गोट इंडिया टूर 2025 इन्होंने टूर किया है अभी पिछले ही महीने में। भारतीय फुटबॉल के लिए एक ऐतिहासिक क्षण था। हरी माऊ शक्ति 2025 भारत मलेशिया संयुक्त सैन्य अभ्यास। भारत मलेशिया संयुक्त सैन्य अभ्यास कौन सा था? तो हरी माऊ शक्ति 2025। सरकार ने भारत की पहली डिजिटल जनगणना 2027 के लिए 11.718 करोड़ का बजट जो है मंजूर किया है। सरकार ने पारदर्शी कोयला लिंकेज नीलामी के लिए कोल सेतु नीति को मंजूरी दी है। कौन सी नई नीति है कोयला नीलामी के लिए? कोल सेतु नीति। सुप्रिया साहू ने यूनेप चैंपियंस ऑफ द अर्थ 2025 अवार्ड जीता है। सुप्रिया साहू नाम याद रखिएगा। मोदी ट्रंप फोन कॉल। अमेरिका भारत व्यापार में प्रगति और रणनीतिक सहयोग। जर्मनी ने 2025 FIH पुरुष जूनियर हॉकी विश्व कप जीता। भारत को इसमें जो है कांस्य पदक मिला। दीपावली को भारत के 16वें तत्व के रूप में यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल किया गया। भारत ने PM सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना के तहत 7075.78 मेगावाट रूफटॉप सोलर लगाया। गुजरात जो है अपने देश में सबसे आगे है, सबसे ज़्यादा सोलर वहाँ लगे हैं। आंदेज बाबिस को चेक गणराज्य का प्रधानमंत्री फिर से नियुक्त किया गया। भारत ने लाल किले में 20वें यूनेस्को अमूर्त सांस्कृतिक विरासत समिति सत्र की मेज़बानी की। भारत ने जो है यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत समिति की मेज़बानी की। भारत ने 2030 की डेडलाइन से 5 साल पहले ही 50% नॉन फॉसिल पावर कैपेसिटी टारगेट हासिल कर लिया है। IGNC ने नई दिल्ली में भारत टुडे इज़ इंडिया रिक्लेमिंग आवर रियल आइडेंटिटी पुस्तक का विमोचन किया। फीफा वर्ल्ड कप 2026 48 टीमों वाला पहला ट्राई नेशन टूर्नामेंट। भारत के रक्षा कर्मियों के सम्मान में 7 दिसंबर को सशस्त्र सेना झंडा दिवस मनाया जाता है। ये बार बार पूछा जाता है। भारत मलेशिया ने राजस्थान में हरिमौ शक्ति संयुक्त सैन्य अभ्यास का 5वां संस्करण जो है शुरू किया। इसमें संस्करण पूछेगा कौन सा संस्करण शुरू किया, तो 5वां। पुतिन ने 2 दिन का भारत दौरा पूरा किया। व्यापार, रक्षा और ऊर्जा संबंधों को बढ़ावा दिया। RBI मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने पॉलिसी रेपो रेट में 25 बेसिस पॉइंट्स की कटौती करके इसके 5.25% कर दिया है। अर्जुन एरिगेसी ने जेरूसलम मास्टर्स 2025 का खिताब जीता है। देखिए अर्जुन एरिगेसी पे 2 प्रश्न आ चुके हैं। अर्जुन एरिगेसी ने जेरूसलम मास्टर्स 2025 का खिताब जीता। पुतिन ने भारत का दौरा 2025 यानी 23वां भारत रूस सालाना समिट किया। 23वां भारत रूस सालाना समिट था, इसको याद रखिएगा। DRDO ने फाइटर एस्केप सिस्टम का हाई स्पीड रॉकेट स्लेज टेस्ट सफलतापूर्वक किया। भारत ने केरल में ग्रैंड ऑपरेशनल डेमोन्स्ट्रेशन के साथ नेवी डे 2025 मनाया। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत PMO का नाम बदलकर सेवा तीर्थ कॉम्प्लेक्स में शिफ्ट किया गया। भारत ने पहली बार इंटरनेशनल IDEA की अध्यक्षता संभाली। वाराणसी में काशी तमिल संगम 4.0 जो है शुरू हो गया। मैसेजिंग ऐप्स के गलत इस्तेमाल को रोकने के लिए डॉट ने नए सिम बाइंडिंग नियम जारी किए। आमड डुप्लांटिस और सिडनी मैकलागन लोवरेन को वर्ल्ड एथलीट ऑफ द ईयर 2025 चुना गया। सीमा सुरक्षा बल BSF का 61वां स्थापना दिवस 1 दिसंबर 2025 को मनाया गया। संसद का शीतकालीन सत्र 1 दिसंबर 2025 से शुरू होगा। HIV एड्स के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए 1 दिसंबर को वर्ल्ड एड्स डे जो है मनाया जाता है। नागालैंड का हार्निवल फेस्टिवल 1 से 10 दिसंबर तक जो चलता है 2025 का किसामा हेरिटेज विलेज में मनाया जाएगा। दोस्तों ये थे दिसंबर महीने के करंट अफेयर्स। इसको आप ज़रूर से ज़रूर पढ़ लें, नोट कर लें, क्योंकि इससे कन्फर्म है 8 से 10 प्रश्न हर आने वाली परीक्षा में बनने हैं।